श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज का विषय है श्री कृष्ण जन्म दिवस। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण आताताइयों कंस के अत्याचारों से परेशान होकर जब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कुछ समय बाद मैं वसुदेव और देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा। वसुदेव और देवकी का विवाह हुआ। देवकी कृष्ण की बहन थी, किंतु जब कंस अपनी बहन देवकी को विदा कराने गए, उसी समय रथ को कंस चला रहा था। तभी आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्यार से ले जा रहा है, उसी का 8वां पुत्र तुम्हारे काल बनेगा। इस तरह कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया और वसुदेव देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर दी। जब 7वें पुत्र का गर्भ हुआ तो योग माया ने संघर्षण विधि से देवकी के गर्भ से करके निकाल कर रोहिणी के गर्भ में उपस्थित कर दिया। इस तरह बलराम का जन्म रोहिणी के गर्भ से हुआ। जब कई हजार वर्ष पहले जब वसुदेव और देवकी के रोहिणी नक्षत्र में रात्रि के 12 बजे भादों की अष्टमी को श्री कृष्ण ने जन्म लिया, जिसको कि 5000 वर्ष करीब हो चुके हैं। भगवान के जन्म प्रकट होते ही जेल के फाटक खुल गए और वसुदेव देवकी के सारी बेड़ियां कट गईं। श्री कृष्ण भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। तब देवकी ने भगवान से प्रार्थना की कि जे शिशु लीला अति प्रियशीला, यही सुख परम अनुपा, माता पुनि बोली सो मत डोली, तजौताते यह रूपा। की जे शिशु लीला अति प्रियशीला, यही सुख परम अनुपा, सुनि बचन सुजान, अनुपम ठाना हुई बालक शुरु भूपा, ये चरित जो गामई हरि पद पामई, ते न परई भवकूपा। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। वासुदेव जी श्री कृष्ण को सूप में लिटाकर यमुना पार नंद यशोदा के घर गोकुल में छोड़ आए और वहाँ यशोदा के पलंग पर श्री कृष्ण भगवान को सुला दिया और वहाँ से योग माया रूपी कन्या को लेकर आए, जिसे कंस ने मारना चाहा, किंतु वो योग माया का रूप रख के उनको कंस को
बता गई कि आपका काल का जन्म हो चुका है। इस तरह दूसरे दिन जब रात में श्री कृष्ण जन्म का गोकुल में पता चला तो वहाँ बहुत हर्षोल्लास मनाया गया। तरह तरह के बधाई गाई गई, मंगल गीत गाए गए, बधाइयाँ ले लेकर सब जो है नंद यशोदा के घर गए। महान उत्सव मनाया गया। यशोदा जायो ललन मैं बेदन में सुन आई, मैं बेदन में सुन आई, मैं ब्रह्मा से सुन आई। यशोदा जायो ललना मैं बेदन में सुन आई। यशोदा हरि पालना झुलावे, काहे को मैया बनो पालना, काहे के लागे फूनना। चंदन को मैया बनो पालना, रेशम लागे फूंदना। इस तरह से माँ तरह तरह के उत्सव मनाने लगे। भगवान को, श्री कृष्ण को, अपने जगत पिता को अपने पुत्र रूप में पाकर यशोदा धन्य हो गई। शंकर भगवान योगी का भेष रखकर भगवान कृष्ण के दर्शन करने आए। काफ़ी देर बाद भगवान के दर्शन यशोदा ने शंकर भगवान को कराए। इस तरह जब माता ने कई तरह से उत्सव मनाया, भगवान थोड़े से बड़े हुए, उन्होंने घुटुओं में चलने लगे तो भाज चलत कृष्ण चंद बाजत पैजनिया। इस तरह से भगवान तरह तरह के खेल खेलने लगे। कभी माखन चुराते, कभी माखन खाते, कभी शकानों के संग चोरी करते, कभी गोपियों की मटकी फोड़ते और इस तरह से हर्षोल्लास मनता रहा। इसी तरह श्री कृष्ण कभी चंद्रमा की मांग करते, मैया मोही चंद्र खिलौना ली हो। जब यशोदा उसको थाली में भरकर चंद्रमा को पानी के थाली भरकर बिंबित करते तो उसको श्री कृष्ण भगवान अपनी लीला दिखाते हुए उसको थाली में चंद्रमा को पकड़ते और फिर कहते, या तो किलविलात जलमाही, मोरे करिए आवत नाही, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूँ। इस तरह माता प्रकट बार बार भगवान का वो खिलाती रही और जो है माखन मिश्री का भोग लगता, भगवान अपनी अधरों पर मुस्कान लिए जगह जगह गोकुल में उत्साह बढ़ाते। गोकुल में खूब धूम मची रहती। इसी तरह कई हजार वर्ष बीत जाने पर भी आज भी श्री कृष्ण का जन्म दिवस बड़े ही हर्षोल्लास से पूरे विश्व में मनाया जाता है। वो तरह तरह के हर्षोल्लास से मंदिर में झांकियाँ सजती हैं। सब मंदिर के तरह तरह के झांकियाँ सजती हैं और जो है सब देखने जाते हैं। घर में तरह तरह के माखन मिष्ठान पकवान बनते हैं और भगवान श्री कृष्ण का भोग लगता है, व्रत रखते हैं सब। और इसका जो है हर मथुरा वृंदावन में परम उल्लास से इस त्योहार को मनाया जाता है, जो देखते ही बनता है। भगवान के दर्शन करने आज भी सब मथुरा में गोप ग्वालों को देखने जाते हैं तथा सब हर्षित होते हैं। इस तरह भगवान की और जो नई नई लीलाएं तो भगवान करते ही रहते हैं, किंतु यह लीला अब बाल लीला बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें सूरदास जी ने अपने नए नए
भावों में प्रकट की है। जिस तरह ये भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है, उसको वह एक अलौकिक है जो हर वर्ष प्रति मानव का कर्तव्य है कि वो सत्य निष्ठा से इसको अति हर्षोल्लास से मनाता रहे। जय श्री राम, जय जय श्री राम।